कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखिए। उससे होगा क्या कि आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता लग जाएगा जिसमें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आइए अब आज की कहानी चालू करते हैं। तो अब हम अपना नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, रेशनल नंबर्स। किस सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊंगा वो मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन देख के भी समझ में आ जाएगा। बाकी सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये होता क्या है, कि कोई पूछेगा तो हम उसे क्या बताएंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो आइए देखिए, अच्छे से समझिए। तो देखिए, बात ये है कि रेशनल नंबर जब हम बोलते हैं तो ये होता क्या है, नंबर बोल रहे हैं ना, तो है क्या, एक नंबर है, ठीक है, तो बोलते हैं अ नंबर, ठीक है, एक ऐसा हमारा नंबर है विच, ठीक है। चलो इसको ना अगली लाइन में लिखते हैं, आपको इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि अ नंबर फिर यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। एक सीधी लाइन में लिखने की जगह जब हम ऐसे तोड़ के लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती है। तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अ नंबर एक नंबर है, ठीक है, विच, अब यहाँ पे बोलते हैं कैन बी रिटन, विच कैन बी रिटन या फिर एक्सप्रेस्ड बोल सकते हैं, विच कैन बी रिटन या फिर एक्सप्रेस्ड, ठीक है, अ नंबर विच कैन बी रिटन या फिर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाय क्यू, इन द फॉर्म p बाय क्यू, ठीक है, जिसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकें। एक ऐसा नंबर जिसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। अब इसके बाद आगे की कहानी चालू होती है कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाय क्यू। अब यहाँ पे दो कंडीशन भी साथ में होती है, कितनी, दो, जो आपको याद रखनी है, कि एक ऐसा नंबर जिसको हम लिख सकें p बाय क्यू के फॉर्म में, ठीक है, आगे वेयर, जहाँ पे p और q इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, इस तरीके से, ठीक है। ये एक कंडीशन है कि एक ऐसा नंबर जिसे हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख दें और p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी इंटीजर नहीं है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। तो ऐसा नंबर जिसे हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकें और p और q का इंटीजर होना ज़रूरी है। फिर एक दूसरी कंडीशन है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि q 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जिसे हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकें और p और q इंटीजर हों और q 0 के बराबर ना हो। तो यही इसकी डेफिनेशन है, सिंपल सी, समझ आई होगी। लेकिन अब एक मज़े की बात है कि ये भी रट्टा है। अभी जो मैंने पढ़ाया ये एक तरीके का रट्टा है। अब इसको प्रॉपर ज़रा समझते हैं, ठीक है, कि रिटर्न इन द फॉर्म p बाय क्यू, इस p बाय क्यू का क्या मतलब है ये हमें समझना है, ठीक है। तो इस p बाय क्यू का ये मतलब है कि हम ये निकाल सकें कि वो नंबर किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। इस p बाय क्यू का क्या मतलब है कि वो नंबर किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। लिख नहीं रहा हूँ, आप याद रखना, ठीक है, कि p बाय क्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी जो हमें नंबर दिया है हम ये निकाल सकें कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। अगर हम ऐसा निकाल सकते हैं तो वो क्या है, रेशनल। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन वो p और q भी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो अब बात ये आती है कि इंटीजर्स क्या होता है, ये भी आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स होते हैं ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल ना हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि इंटीजर क्या होते हैं, अ नंबर विदाउट डेसिमल, ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल ना हो, अ नंबर विदाउट डेसिमल। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, कि इंटीजर होता है एक नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। जैसे कोई बोलेगा 3 इंटीजर है, हाँ है, -7 इंटीजर है, हाँ है, क्या 3.6 इंटीजर है, क्या बोलोगे, नहीं है, ठीक है, -7.8 क्या ये इंटीजर है, बोलोगे नहीं है, क्योंकि इनमें डेसिमल आ गया तो ये इंटीजर नहीं है और इनमें नहीं आया तो ये है इंटीजर। अब आगे 0 भी एक इंटीजर है क्योंकि इसमें भी डेसिमल नहीं है। तो इस तरीके से तो बात यही आ जाती है कि अब अच्छे से एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं कहूँ 4, एक नंबर मैंने लिया 4, ठीक है। अब क्या है कि देखिए हम इसको आराम से बता सकते हैं कि किससे किसको डिवाइड करने पे है। 4 को 1 से डिवाइड कर दो और हमारा 4 आ जाता है। तो आ गया ये p बाय क्यू के फॉर्म में, ठीक है, p बाय क्यू के फॉर्म में भी आ गया। यहाँ p और q दोनों इंटीजर भी हैं, ना इसमें डेसिमल है ना इसमें डेसिमल है, और q 0 के बराबर भी नहीं है। तो जो p बाय क्यू के फॉर्म में आ जाए और
उसमें p और q इंटीजर ना हो और q 0 के बराबर ना हो तो वो एक रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब बुक से चालू करते हैं। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे 1.1 इंट्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब चालू करते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में वो क्या कह रहा है कि इन मैथमेटिक्स वी फ्रीक्वेंटली कम अक्रॉस सिंपल इक्वेशन। हम अक्सर सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा है वो हमें, एग्जाम्पल में ये लिया हुआ है, ठीक है। पहली इक्वेशन है, क्या ले रहा है एग्जाम्पल, x + 2 = 13, ठीक है। x + 2 = 13। तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, हमें पता है इधर अगर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाता है, ये चीज़ हमने सीखी हुई है। तो ये आया इधर जाके क्या हो गया माइनस में, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 13 में से 2 गया 11, ठीक है। इस तरीके से तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, हमने सीधा सीधा तो रट लिया कि चलो माइनस हो जाता है, लेकिन बात ये आती है कि क्यों हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि देखो हम ये मानते हैं x को कहेंगे कि ये कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर। तो वो बोलेंगे कि किसी नंबर में 2 जोड़ दिया, किसी नंबर में 2 जोड़ दिया तो 13 आ गया, ठीक है। किसी नंबर में 2 जोड़ा और क्या आ गया 13। तो बात यही है कि अगर 13 में से 2 हटा दोगे, 13 में से 2 हटा दोगे तो वो नंबर आ जाएगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप 11th में आ जाओगे तो आपको एक और मज़ेदार चीज़ इसके बारे में सीखने के लिए मिलेगी, लेकिन अभी आप छोटे हो, बेसिक के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना ही है, ठीक है। कि क्या है, किसी नंबर में 2 जोड़ा था 13 आया, तो क्या करो वो 2 हटा दो तो फिर वो नंबर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसे समझना है। तो अब आगे देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो अब ये कह रहा है कि ये सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन जो हमें दी हुई है, कब, जब x की वैल्यू 11 हो जाएगी। हमने निकाल ली, कैसे, बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, क्योंकि ये जो वैल्यू गिवन है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, ठीक है। आगे कहता है द सॉल्यूशन 11 इज अ नेचुरल नंबर। अब एक बात वो कह रहा है कि ये क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर कैसे, क्योंकि नेचुरल नंबर होता है 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करके आगे चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे वो कहता है एक और इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें वो कहता है कि x + 5 = 5 आया हमारे पास, ठीक है। कि किसी नंबर में 5 जोड़ा तो क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो हमें देख के ही पता लग रहा है वो नंबर क्या है, 0, क्योंकि x = 5 - 5, तो x क्या हो जाएगा 0। अब एक बात आगे यहाँ पे मेन आ रही है कि देखो नेचुरल नंबर में से तो इसका आंसर आया नहीं, ठीक है, नेचुरल नंबर से इसका आंसर नहीं आया। तो ये क्या है, ये क्या हो जाता है, होल नंबर। ये क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर में और नेचुरल नंबर में यही फर्क है कि अगर हम नेचुरल नंबर के साथ 0 को भी रख दें तो वो क्या बन जाता है, होल बन जाता है, कि 0 1 2 3 इस तरीके से हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यही वो आगे हमें कह रहा है कि देखो कि ये सॉल्यूशन जो आया ये होल नंबर से आया। इफ़ वी कंसिडर ओनली नेचुरल नंबर, अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर को देखते तो इक्वेशन 2 को सॉल्व नहीं किया जा सकता था। तो यही बात है कि हमें आगे बढ़ना पड़ा, उसको बढ़ाना पड़ा कलेक्शन को। तो अब आगे देखते हैं। तो कह रहा है टू सॉल्व इक्वेशन लाइक 2 वी एडेड नंबर 0 टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कि हमने नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर दिया और एक नया कलेक्शन हमारे पास आ गया होल नंबर्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कहता है इवन होल नंबर विल नॉट बी सफिशिएंट। अब और आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसी भी चीजें आएंगी जिनके लिए होल नंबर भी सफिशिएंट नहीं होंगे, ठीक है। होल नंबर विल नॉट बी सफिशिएंट। जैसे देखिए एक तीसरी इक्वेशन दे रखी है हमें कि x + 18 = 5 दे रखा है, ठीक है। x + 18 = 5। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो जब करेंगे तो ये आएगा x = 5 - 18, ठीक है। तो अब बताओ 5 में से 18 गया, कितना बचा। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जैसे देखिए अब यहाँ पे कोई बच्चों से पूछता है बताओ 5 में से 18 गया कितना बचा, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अब बात यह है कि देखो हमें बचपन में क्या सिखाया जाता है, हमें बचपन में सिखाया जाता है कि बड़े में से ही छोटा माइनस होता है, बड़े में से ही छोटा माइनस होता है। जैसे 20 में से 15 गया, ठीक है, तो क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमें सिखाया जाएगा 15 में से भी 20 जाता है, 15 में से भी 20 जाता है। बस क्या फ़र्क आएगा, देखो वैल्यू तो वही आएगी 5, ठीक है, बस इसमें क्या लग जाएगा यहाँ पे
माइनस लग जाएगा। समझ आया होगा आप लोगों को कि कोई जैसे कहता है 20 में से 15 गया तो 5, ऐसे ही 15 में से 20 गया तो -5। तो ऐसे यहाँ अगर मान लो कि 18 में से 5 जाता, 18 में से 5 जाता तो क्या बचता 13, ठीक है। लेकिन अगर 5 में से 18 गया तो क्या बचेगा -13। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। 18 - 5 क्या होता है 13, 5 - 18 क्या होता है -13। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब ये बात है कि ये जो -13 है ये किसका पार्ट है, इंटीजर का, ठीक है। यहीं से एक बात आ जाती है ना कि इंटीजर एक नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है। तो बात यही आती है कि ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो क्या होता है, न्यूट्रल इंटीजर। जीरो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव, जीरो को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल, इस तरीके से। तो ये बातें आपको समझनी है कि जीरो न्यूट्रल है तो पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। तो बात ये आती है अगर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है जिसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, हमारा एक इंटीजर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो आप आगे देखते हैं, इतनी बातें आपको समझ आई होगी। तो बुक भी यही कह रही है कि डू यू सी वाई वी रिक्वायर द नंबर -13 विच इज नॉट अ होल नंबर, कि क्यों हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो वो इसीलिए चाहिए क्योंकि किसी नंबर में 18 जोड़ा और वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो इसलिए कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो ऑलरेडी क्या होगा, नेगेटिव। तो ये सब बातें आपको अच्छे से समझनी है। आगे देखो, कहते हैं दिस लेड अस टू थिंक ऑफ इंटीजर, तो यही हमें ले जाता है इंटीजर्स की तरफ। आगे कहता है नोट दैट पॉजिटिव इंटीजर कॉरेस्पॉन्ड टू नेचुरल नंबर। अब एक बात ध्यान देने वाली है, मैंने आपको कहा जीरो तो क्या है, एक न्यूट्रल इंटीजर है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर बने वो नेचुरल नंबर ही तो हैं। कैसे, 1 2 3 4 9 में डेसिमल है और ये सारे हैं क्या, पॉजिटिव। तो यही वो बोलना चाह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वही नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे कहता है वन में थिंक दैट वी हैव इनफ नंबर। अब कोई ये सोच सकता है कि चलो ठीक है, नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया, अब इंटीजर भी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक इंटीजर। तो होल नंबर भी हुआ, इंटीजर भी हुआ। तो अब कोई सोच सकता है कि इतना काफ़ी है, इंटीजर तक हम पहुंच गए, इतना काफ़ी है। लेकिन अब इतना भी काफ़ी नहीं है। देखो आगे दो और इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो पहले नेचुरल नहीं काफ़ी हुआ, फिर होल नहीं पूरा हुआ, फिर इंटीजर लिया, तो अब ये भी पूरा नहीं है, इसके भी आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसके आगे एक बार चल के देखते हैं। तो अभी मैं इसको मिटाने वाला हूँ, अगर किसी को नोट करना है तो इसको पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है, फिर आगे पढ़ो। तो अब आगे देखते हैं। तो अगली इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो कुछ इस तरीके से है कि फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, ये है 2x = 3, ठीक है, ये हमें उसने दे दिया 2x = 3। तो जब हमें इसको सॉल्व करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो अब हमें एक बात सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है कि यहाँ पे देखिए जब 2x लिखा है मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई में। 2x लिखने का क्या मतलब है, 2 और x आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो अब बात ये जाती है, देखिए हमें बचपन में क्या सिखाते हैं कि प्लस दूसरी साइड जाके माइनस बनता है, माइनस दूसरी साइड जाके प्लस बनता है, ऐसे ही मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके डिवाइड, और डिवाइड दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई बन जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इन सभी के हम रीजंस डिस्कस करेंगे। ये जो बताया जाता है ये बस रटा दिया जाता है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन बच्चों को पूछना चाहिए कि भाई क्यों होता है, क्यों हो गया। तो ये बात है, तो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप रट्टा मार लो कि प्लस उधर जाके माइनस, माइनस उधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन इसका रीजन हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो फिलहाल इधर आ जाते हैं। तो ये अभी क्या है, मल्टीप्लाई में 2x मतलब 2 × x है ना। तो अब देखना जरा, तो बात यह है कि जब हमें x निकालना है तो ये उधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अब क्या आ गई, 3/2 आ गई, ठीक है। फिर एक इक्वेशन और दे रखी है, इक्वेशन नंबर 5, देखते हैं क्या है। तो इक्वेशन नंबर 5 है 5x + 7, ठीक है, 5x + 7। तो इसमें निकालना है तो कैसे आएगा, 5x = -7 और x = -7/5, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब आगे बात देखते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, इनको एक बार ना किस में बदल लेते हैं, डेसिमल फॉर्म में बदल लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा 1.5, ठीक है, और इसका आंसर आएगा हमारा -1.4, इस तरीके से, ठीक है। 5 × 5, फिर 2 बचेगा 24, ठीक है। तो -1.4। अब बात ये जाती है कि देखिए इनके भी जो आंसर है ये भी क्या है, इंटीजर नहीं है,
क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों में क्या है डेसिमल, तो इसलिए क्या बन गए हमारे इंटीजर नहीं है। और अभी ये क्या है देखिए p/q के फॉर्म में है, ये ध्यान देने वाली बात है कि शुरू में आपको डेफिनेशन बताई थी, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, और p और q इंटीजर हो और q 0 के बराबर ना हो। तो देखो ये रेशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन को कवर कर पा रहा है। तो इसका मतलब ऐसे इक्वेशंस के लिए हमें कहाँ जाना पड़ा, रेशनल नंबर के पास। तो पहले नेचुरल नंबर पे गए, फिर कुछ चीज़ें नेचुरल से नहीं सॉल्व हुई तो होल पे गए, फिर कुछ चीज़ें होल से नहीं सॉल्व हुई तो इंटीजर पे गए, फिर इंटीजर से भी सॉल्व नहीं हुई तो रेशनल पे आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है। तो आगे भी वो यही कह रहा है कि हमें इंटीजर से इनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आगे कहता है कि वी नीड नंबर 3/2 एंड -7/5, ये नंबर हमें चाहिए और यही हमें रेशनल नंबर की तरफ ले जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे कहता है वी हैव ऑलरेडी सीन बेसिक ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, हमने ऑलरेडी बेसिक जो ऑपरेशन है वो कर लिए रेशनल नंबर पे। अब यहाँ बात यही आ जाती है कि ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन मतलब ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और बाकी चीज़ें हम मैथ में करते हैं ना, इन्हीं को ऑपरेशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या होते हैं, यही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो रेशनल नंबर पे हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब पहले सीखा, अब हम और आगे भी चीज़ों को सीखेंगे। तो वही कह रहा है वी नाउ ट्राई टू एक्सप्लोर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, इन्हीं चीज़ों की हम कुछ प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ेंगे। तो यही हमारा चैप्टर है, अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लगे मेरी स्पीड तेज़ है या कुछ भी ऐसा लग रहा है जो समझ में नहीं आया तो मुझसे ज़रूर पूछिए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम आगे भी मिलते रहें और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते रहें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।